नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 3 और पाठ 3 है शब्द विचार। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थापन को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्दों से वाक्य बनते हैं और प्रत्येक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब वे पद कहलाते हैं। जैसे कि बंदर पेड़ है, शब्द है। बंदर पेड़ पर है, तो ये है पद, क्योंकि हमने इसका प्रयोग एक वाक्य में किया है। गीता कलम से पत्र लिखती है, ये अलग अलग शब्द हैं। गीता कलम से पत्र लिखती है, हमने इसको एक वाक्य में लिखा तो ये बन गया पद। इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को निम्नलिखित 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, इन शब्दों से किसी अर्थ का बोध होता है, जैसे राम, आम, सेब, पतंग, चीता आदि। फिर आते हैं निरर्थक शब्द। इन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है, जैसे वोटी, कल, वानी आदि। हम बोलते हैं ना रोटी वोटी, पानी वानी। प्रयोग के आधार पर देखेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इन शब्दों के रूप वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तित हो जाते हैं, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार। जैसे लड़की गाना गा रही है, लड़कियां गाना गा रही हैं। वह गाना गा रही है, वे गाना गा रही हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर हम आते हैं अविकारी शब्द पर। इन शब्दों के रूप वाक्य में प्रयोग करते समय परिवर्तित नहीं होते, जैसे उसका साथ छोड़ दीजिए, उनका साथ छोड़ दीजिए। तो हम उसका लिखें या उनका लिखें, साथ के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में साथ शब्द में कोई अंतर नहीं आया है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। रचना के आधार पर देखें। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, ये शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और इन्हें खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे फूल, कल, मध आदि। इनमें फू, ल, क, ल और म, द का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द, ये शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो ये बना विद्यार्थी। सम प्लस कल्प, संकल्प। सचिव प्लस आलय, सचिवालय। ये सभी शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने यौगिक शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द, ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से तो बनते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे दशानन बराबर 10, 10 प्लस आनन, इसका अर्थ है मुख, अर्थात 10 मुखों वाला। परंतु यह सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह पंकज, पंक प्लस ज बराबर कीचड़ से उत्पन्न शब्द केवल कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। नीलकंठ, चतुर्भुज, मृगनयनी, सुलोचना आदि शब्द योग रूढ़ शब्द ही हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखें। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द।
सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे घृत, तृण, सूर्य, जल, सर्प, वायु, क्षेत्र, अग्नि, पंच, दंत, दर्पण, आकाश, गौ, स्नेह आदि। तद्भव शब्द ये संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनका रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, जैसे घी संस्कृत शब्द है घृत, तिनका संस्कृत शब्द है तृण, सूरज संस्कृत शब्द है सूर्य, पानी संस्कृत शब्द है जल। तो इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी शब्दों का अध्ययन स्वयं करेंगे। फिर हम आते हैं कुछ तत्सम शब्दों से बने तद्भव शब्द, जैसे कि आम्र आम, अक्षी आंख, अग्नि आग, अश्रु आंसू, उष्ट्र ऊंट, भगिनी बहन, कुंभकार कुम्हार, मांस महा, दंत दांत, भ्रात भाई, नयन नैन, नव नौ। देशज शब्द ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में ही आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हो गए हैं, जैसे लड़की, पेट, थैला, गाड़ी, भौं भौं, पिल्ला, चिमटा, झगड़ा, झोपड़ी आदि। विदेशी शब्द विदेशी जातियों के संपर्क में आने के कारण उनकी भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, लालटेन, रेडियो, टेलीविजन, कॉलेज, इंजन, किताब, आलू आदि। ऐसे ही कुछ अन्य विदेशी शब्द जिन भाषाओं से लिए गए हैं नीचे दिए जा रहे हैं। ये हैं बच्चों अंग्रेजी भाषा के शब्द इंजन, मशीन, साइकिल, टेलीविजन, रेडियो, बटन, लेटर बॉक्स, कॉलेज, स्टेशन, फुटबॉल, पेन, स्कूल, डॉक्टर, बोतल, पेंसिल, सिगरेट, अस्पताल आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखेंगे आलू, पादरी, बाल्टी, कमरा, प्याला, आलपिन, कारतूस, गमला, तिजोरी, साबुन, चाबी, कमीज, तंबाकू आदि। अरबी भाषा के शब्द मालिक, अमीर, गरीब, इज्जत, आदत, फकीर, तारीख, औरत, कत्ल, खत, रिश्वत, कैदी, अल्लाह, इजलास, ईमान, मुल्ला, जिला, तहसील, मजहब, एहसान आदि। इसी प्रकार से बच्चों हमें यहाँ फारसी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के, यूनानी भाषा के, जापानी भाषा के और चीनी भाषा के भी कुछ शब्द बताए गए हैं, तो इनका अध्ययन आपने स्वयं करना है। अब देखें प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके विषय में अगले अध्यायों में विस्तार से दिया गया है। तो बच्चों इस पाठ में आपने जाना कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थापन को शब्द कहते हैं। शब्दों का प्रयोग वाक्य में होने पर वे पद कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। बहुविकल्पीय प्रश्न सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक या अनेक वर्णों की सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं। और कौन सा शब्द विदेशी है? सिनेमा शब्द विदेशी है। कौन सा शब्द सार्थक नहीं है? लेन। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आग। रिक्त स्थान भरिए। जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। मालिक अरबी भाषा का शब्द है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। सही। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद होते हैं। गलत। और डेल्टा, एटम, टेलीफोन आदि शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं। गलत। सही मिलान कीजिए। इंजन
अंग्रेजी शब्द है, पुलिस फ्रांसीसी शब्द है, पादरी पुर्तगाली शब्द है और पटाखा चीनी शब्द है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं सही, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 8 भेद होते हैं गलत, और डेल्टा, एटम, टेलीफोन आदि शब्द तुर्की भाषा के शब्द हैं गलत। सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, इंजन अंग्रेजी शब्द है, पुलिस फ्रांसीसी शब्द है, पादरी पुर्तगाली शब्द है और पटाखा चीनी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 10 शब्दों के तद्भव रूप लिखे हैं। इन दोनों शब्दों के आपको स्वयं तद्भव रूप लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अक्षी आँख, ग्रह घर, आम्र आम, नयन नैन, सप्त सात, सर्प सांप, दंत दांत, घृत घी, श्वेत सफेद, कर्ण कान। बॉक्स में दिए गए शब्दों को उचित कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आपने यहाँ उचित कॉलम में लिखना है। ऋण शब्द को आप ऋण शब्द की श्रेणी में लिखेंगे, यहाँ यौगिक और यहाँ योग ऋण। निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उचित शीर्षक से मिलाइए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं या अरबी फारसी के। जैसे पुलिस अंग्रेजी, अल्लाह अरबी फारसी, बोतल अंग्रेजी, बगीचा अरबी फारसी और मशीन भी अंग्रेजी शब्द है। ऐनक अरबी फारसी शब्द है, कोट अरबी फारसी, डॉक्टर अंग्रेजी, गरीब अरबी फारसी और टिकट अंग्रेजी शब्द है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। शब्दों के वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए और निम्नलिखित शब्दों से यौगिक ऋण और योग ऋण शब्द अलग अलग कीजिए। पंचानन वायु, जलवायु, जलज, परिवार, हिमालय, पीताम्बर, पुष्प और धर्मशाला। इसके बाद आपके लिए है क्रियात्मक कार्य। यहाँ दिए गए शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनके हिंदी अर्थ लिखने हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।